आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं और चाहे वो पीआर पे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो पीआर की फाइल में जरूरी है आपको, जो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर करने जरूरी हैं, जो आपके इन फ्यूचर आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे और पीआर की फाइल में भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि जब पीआर की फाइल प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं, जिन टाइम लिमिट्स में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करवाने होते हैं, तो आप एडवांस में ही उनको रेडी करके रख सकते हो। 8 से 10 पॉइंट्स हैं जो आज का आपके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। तो आप भी एक पेन और पेपर लेके उन्हें नोट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वीजा अप्रोच के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बात करें पीआर की, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं कनाडा पीआर में, और पीआर की जो प्रोफाइल्स है लाइक एक्सप्रेस एंट्री हो गई या पीएनपी होगी, और भी बहुत सारी, मैं एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूं जिनको टाइम भी लग जाता है बनाने में और कभी कभार उनमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं जब आप जो डॉक्यूमेंट्स है प्रिपेयर करते हो। तो आज आपको डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे, और कितना टाइम लगेगा अगर बनाने में या क्यों चाहिए, तो वो भी सारा मैं आपको एक बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें तो पहले डॉक्यूमेंट पे है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, बेसिकली जो है पासपोर्ट। पासपोर्ट की अगर बात करें तो अगर आप पीआर की फाइल लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, जो आप पीआर की फाइल लगा रहे हो उसमें आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 2 साल की लगा के चलो। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सप्रेस एंट्री 6 महीने से लेकर साल में कंप्लीट हो जाती है। कुछ फेडरल पीआर या पीएनपी केसेस हैं जिनको 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका केस 1.5 ईयर तक चला है पीआर का और आपको पीआर मिल जाती है, लेकिन लास्ट वाले दिनों में आकर जब आप पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए भेजते हो अपना वीजा, जो इमिग्रेंट वीजा होता है, आपको पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना और उसके बाद आपका ट्रैवल रहता है। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम की है तो आपको ना ही प्रिंटिंग करवा पाओगे और ना ही आप ट्रैवल कर पाओगे। तो आप जो पासपोर्ट अपनी फाइल में लगा रहे हो उसका ध्यान रखना भी मिनिमम 2 इयर्स की उसकी जो वैलिडिटी है वो बची हो, ठीक है जी। अदरवाइज आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा ले, जिसका 15 दिन से लेके 1 महीने तक का टाइम होता है। तो इन फ्यूचर जब आप फाइल अप्लाई करोगे तो आपको ये 1 महीने को वेस्ट नहीं होगा, आपके पास इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में होंगे और आप हाथों हाथ अपनी फाइल जो है अप्लाई कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके। तो सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट। सेकंड नंबर पे बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जी एजुकेशन के, आपकी 10th +2 बैचलर मास्टर्स डॉक्टरेट डिग्री, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उनको आप स्कैन करके रखिए। एंड +2 के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो बैचलर है, चाहे मास्टर्स है, और चाहे कोई और डिग्री है, चाहे डिप्लोमा है, उन सभी की आप ईसीए इवैल्यूएशन, ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कनाडा में जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती हैं। सबसे पहले बात करूँ, अगर एक एग्जांपल दो तो वेस्ट है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। आप उनके हैंड से अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। पीआर की फाइल में एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन 2 से 3 महीने लग जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और पीआर की फाइल में एग्जाम्पल ले तो एक्सप्रेस एंट्री फाइल में आपको 3 महीने का गैप नहीं मिलेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करो। तो स्टार्टिंग में ही आप अपनी जो वेस्ट है वो करवा सकते हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी करवा सकते हो अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई। इसमें क्या रहता है, अगर आप वेरीफाई आज भी करवा लेते हो, साल तक आपका मन बनता है फाइल लगाने को पीआर की, या 2 साल तक आप प्लान करते हो, तो आपके पास इस वेस्ट का जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की आपकी इवेल्युएशन है उसकी 5 इयर्स की वैलिडिटी रहती है। तो आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स +2 के बाद चाहे आपकी डिग्री है चाहे डिप्लोमा है, उसको वेरीफाई इवेल्युएट करवा के ही रखें आपके इन फ्यूचर पीआर में। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है आपके जो पीआर में एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को अच्छी डिस्प्ले देगा भी हाँ ये डॉक्यूमेंट जो जेन्युइन है, कि फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं बने हुए। और वेरिफिकेशन में भी जो पीआर का प्रोसेस रहता है उसमें भी फिर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह और प्रोसेस वगैरह थोड़ा सा कम रहता है, तो रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है आपके फंड। अगर सिंगल पर्सन है, 2
इस चीज के लिए आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे भी आप अपने फंड्स का रिकॉर्ड देख सकते हो। हमको $10,000 चाहिए, अगर फैमिली है तो $12,000 से $14,000 चाहिए, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ऑन एन एवरेज लगा के चलो कि एक सिंगल पर्सन को, अगर आप अनमैरिड हो तो अप्रोक्सीमेट 8 से 10,000 कनेडियन डॉलर्स लगा के चलो अपने अकाउंट्स में, चाहे वो एफडी है, चाहे वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में जो आपकी सेविंग्स अकाउंट है उसमें है। ठीक है जी, ये लिक्विड आपका जो आप डिस्प्ले कर सकते हो सेविंग्स अकाउंट में या आपकी एफडी वगैरह में, तो वो आपका चल जाएगा जो आपको चाहिए। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो 8 से 10,000 डॉलर्स लगा के चलो, या अगर आप मैरिड हो तो 14-15,000 तक एवरेज लगा के चलो। बाकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या होती है या एक रैंडम अमाउंट मैंने आपको बताई है। एग्जैक्ट अमाउंट या और डिटेल्स के लिए आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका रिकॉर्ड देख सकते हो। 4th नंबर पर बात करें तो वो है आपकी आइल्स। आइल्स आपकी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप बात करें कि हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है, जो बेसिक अपने मोस्टली जो लोग हैं हिंदी बोलते हैं, तो कनाडा में मोस्टली लोग जो हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच कंसीडर करते हैं। फ्रेंच थोड़ी सी टिपिकल है बोलने में, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी लोगों को लगती है। इंग्लिश का क्या है, वो अपन जो हम लोग हैं वो हिंदी इंडिया में भी बोल लेते हैं और अदर कंट्रीज में भी मोस्टली जो इंग्लिश है वो आपके काम आती है। तो आइल्स करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और इसके जो स्कोर्स हैं वो भी आप जितना बेस्ट कर सको अपनी तरफ से करने की कोशिश करो, ठीक है जी। आइल्स भी आपको ज़रूरी है और इसकी वैलिडिटी भी 2 साल तक रहती है। तो आप कभी भी आइल्स वगैरह करके, जैसे कि आपको लगता है कि आपको 2-3 महीने तक पीआर की फाइल प्रोसेस करनी है, उससे पहले आप अपनी आइल्स वगैरह की प्रिपरेशन करके जो है टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट का रिजल्ट आपको 13 से 14 डेज में मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हमारी जो है पासपोर्ट साइज फोटो। अगर एक बेसिक फोटो का साइज वगैरह मेजरमेंट्स वगैरह बताऊं तो वो है मैट पेपर, 80% फेस और वाइट बैकग्राउंड के साथ। जो है मोस्टली जो अभी तक की अपडेट है वो यही चलती है, ठीक है जी। अगर आप ऑफलाइन फाइल लगाते हो नॉर्मली, और फाइल्स की बात कर रहा हूँ पीआर के लिए नहीं, ठीक है, तो उसमें रहती है वाइट मैट पेपर, 80% फेस एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ, और नॉर्मली यही साइज रहता है बेसिकली। और उसके बाद अगर आप पीआर में लगाना चाहते हो तो आप इसी को यूज कर सकते हो, इसी साइज जो मेजरमेंट्स को कंसीडर कर सकते हो। वाइट बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज में कोई भी गलती वगैरह मत करना, ठीक है जी। इसके बाद आता है अगर कुछ पर्सन जो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो मैरिड हैं तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर आपके मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हो। मैं इस चीज के लिए ज्यादा आपको नहीं कहूंगा कि आप एफिडेविट के भरोसे चलो। आप इसमें प्लस पॉइंट आपके 2 हो सकते हैं। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, मैरिज बहुत पुरानी है, कोशिश करो भी अगर आपको गवर्नमेंट से अप्रूव्ड मैरिज सर्टिफिकेट या रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाए तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी। अदरवाइज आप जो पासपोर्ट के पीछे नाम है, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने पासपोर्ट के पीछे नाम भी लगवा सकते हैं, और अगर मैरिज सर्टिफिकेट का सोल्यूशन हो जाए तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो एफिडेविट या आपका जो सिख टेम्पल का या जहाँ पे भी आपकी मैरिज हुई है उसको प्लस उसके साथ जो ट्रांसलेशन है नोटरी अटेस्टेड करवा के लगवा सकते हो। इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं डालूंगा भी आप यही चीज करो। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आपकी पीसीआर, ठीक है जी। मैरिज सर्टिफिकेट के बाद अगर आपकी पीआर की फाइल है तो उसमें आपको पीसीआर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अभी तक की जो अपडेट है वो मैं आपको ये बता दूं, जो पीसीआर है वो आपको पासपोर्ट ऑफिस से ही करवानी कंसीडर मैं करूंगा, ठीक है जी। उसका एक तो पासपोर्ट ऑफिस से आपको जल्दी मिल जाएगी और पासपोर्ट ऑफिस से ही आपकी पीसीआर, तो दोनों चीजों एक ही ऑफिस से आएंगी तो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी सेम रहता है, ठीक है जी, जो रिकॉर्ड है, और आपको जल्दी भी मिल जाती है। तो पीसीआर जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको 10 साल का कोशिश करें भी आप जो पीसीआर बनवा रहे हो उसमें पासपोर्ट के एक्सपायरी के हिसाब से ना चलें, ठीक है जी। क्योंकि मैंने लास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे नोन टू में थे, उन्होंने जैसे उनका पासपोर्ट 2015 का था, उन्होंने 18 में फाइल लगाई तो उन्होंने 3 साल की पीसीआर बनवाई थी। उसमें क्या हुआ, उनको क्वेरी आई कि आप 3 साल का नहीं, हमें इससे भी पुराना चाहिए। तो आप जिस टाइम को फाइल लगा रहे हो उस टाइम से लेके
10 साल की पुरानी 10 साल के हिसाब से जो आप अपनी पीसीआर बनवा लें, ठीक है। वो पासपोर्ट के हिसाब से मत बनवाएं कि अगर आपका पासपोर्ट 15 में इशू हुआ है, 18 में फाइल लगवा रहे हो तो 3 साल का नहीं, अब 18 से लेकर 2008 तक का सारा ही जो पीसीआर का रिकॉर्ड है उसमें डलवा सकते हो, पीसीआर बनवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अभी आपके पास फंड्स हो गए, स्टडी होगी, आइल्स होगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके हो गए। अभी आपका है जो सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो आप जॉब करते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके पास अगर बिजनेस है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर जॉब के हिसाब से बात करूँ तो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका आ जाता है अपॉइंटमेंट लेटर, देन उसके बाद अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप्स, सैलरी स्टेटमेंट, और लास्ट पे अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो आपका जो लीविंग लेटर है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ये चीजें लगा सकते हो। ये चीज है जॉब वालों के लिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइक जीएसटी, उसके बाद आपका जो लेटर हेड है, स्टैंप होगी, करंट अकाउंट हो गया, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लगवा सकते हो। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने सीए से लाइक बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको आपका सीए अरेंज करके दे सकता है, वो आप सारे लगा सकते हो। जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपका बिजनेस और जॉब, इसमें ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होंगे। अब बात करें तो आपका जैसे कि फंड्स हो गए, एजुकेशन होगी, एक्सपीरियंस हो गई। अब हम बात करेंगे आपकी बॉडी को लेकर, यानी कि आपके जो हेल्थ है उसको लेकर, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपकी पीआर फाइल में होना जरूरी है, ठीक है जी। मेडिकल आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करेगा भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप किसी तरह की जो मेडिसिन है, रेगुलर मेडिसिन है लाइक डायबिटीज या बीपी की कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेते हो, ठीक है जी। अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे क्या है कि कनाडा गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है इंस्टेंट या आपके लिए जो भी सोल्यूशन है वो निकाल लेगी। जब आप एज ए परमानेंट रेजिडेंट वहां पे रहोगे, उनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये बंदा रेगुलर डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा था, आज अगर इसको प्रॉब्लम आई है तो इसकी जो मेडिसिन है, मतलब बेसिक जो है, उसी पे पहले ध्यान देगा कि यहाँ भी इस बंदे ने जो अपनी शायद मेडिसिन वगैरह नहीं ली होगी तो उसकी वजह से ही इसको आगे प्रॉब्लम हुई है। तो उनको थोड़ा सा इस चीज पे जो करना होता है अपना टेस्ट वगैरह वो कम हो रहते हैं, और जो स्पीड है आपकी हेल्थ को लेकर और आपके जो टेस्ट वगैरह को लेकर वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपका मेडिकल होना, ठीक है जी, फुल मेडिकल होना आपका इस फाइल में पीआर में जरूरी है, क्योंकि आप कनाडा में एज ए परमानेंट रेजिडेंस रह रहे हो। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, मेजर हेल्थ इशू है, जिससे क्या है कि कनाडा में अगर जो लोग आपके साथ रहते हैं उनको हो सकती है, तो ये चीजों के लिए सभी एज ए सेफ्टी आपका मेडिकल जो है पीआर फाइल में लगाना जरूरी है। इसके आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके बात करें तो आपके पास अगर होगा तो वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एनी अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक अगर कनाडा से आपको एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो रहे हैं आपकी पीआर की फाइल में, या आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कनाडा में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या कनाडा में कोई ऐसा बंदा है जो आपको एज ए जॉब के लिए बुला रहा है, या आपके एज ए वर्कर आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, LMI वगैरह वर्क परमिट का अरेंज करके दे रहा है, तो ये चीज भी आपके काम आ सकती है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को ऐसी ऑप्शन मिलती है कि वो कनाडा से इजीली वर्क परमिट, LMI वगैरह जो है अरेंज करवा सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास अरेंज होते तो आपकी पीआर के चांसेस और जो पीआर फाइल का प्रोसेस है वो थोड़ा सा और जल्दी हो जाता है और पीआर के चांसेस जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पीआर डॉक्यूमेंट्स को लेकर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।